नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार द्विवेदी और झाबुआ पोस्ट में आपका स्वागत करता हूं। देश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने वादे कर रहे हैं और 2019 का जो रण क्षेत्र है वह पूर्ण रूप से सज गया है। लोकसभा का चुनाव है, धीरे धीरे अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। लेकिन झाबुआ जिले में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर अभी एक दल की खामोशी बेचैनी पैदा कर रही है और वह दल है भारतीय जनता पार्टी, जो अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं खोज पाई है, या यूं कहें कि कांतिलाल भूरिया के सामने वह ऐसा कदावर प्रत्याशी ढूंढ रही है जो 2014 में दिलीप सिंह भूरिया ने जो इतिहास रचा था उसको दोहरा सके। जी हां, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी तक ऐसा उम्मीदवार नहीं खोज पाई है जो कांतिलाल भूरिया को 2019 के इस रण क्षेत्र में मात दे पाएगा। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बात है कि आखिर देरी क्यों हो रही है। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन उम्मीदवार हैं जो दाव लगा रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले और वे कांतिलाल भूरिया को परास्त करने में सफल हो सके। तो अलीराजपुर से विधायक रहे नागर सिंह चौहान भी सांसद बनकर दिल्ली जाना चाहते हैं। तो कठीवाड़ा में जनपद के अध्यक्ष पद पर रहे और नगर पालिका अलीराजपुर का चुनाव लड़े और बाद में हारे भदू पचाया भी कहीं न कहीं इस दौड़ में हैं। झाबुआ की बात करते हैं तो निर्मला भूरिया सांसद के टिकट की प्रबल दावेदार है। बताया ऐसा जा रहा है कि चेतन कश्यप का आशीर्वाद कहीं न कहीं जो रतलाम के जो विधायक हैं कदावर और भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं उनका एक आशीर्वाद निर्मला भूरिया के साथ है। लेकिन गुमान सिंह डामोर जो वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं झाबुआ से और उन्होंने कांतिलाल भूरिया के पुत्र विक्रांत भूरिया को हराया है, उनकी दावेदारी भी प्रबल मारी जा रही है। तो सीसीबी बैंक के चेयरमैन रहे गौर सिंह वसूनिया भी कहीं ना कहीं सांसद का टिकट भारतीय जनता पार्टी में खोज रहे हैं। लेकिन इन सब सवालों के बीच में यह तो तय है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की यह देरी भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान का कारण नहीं बन पाए। क्यों? कि कांतिलाल भूरिया ने जो चौसर बिछाना शुरू कर दी है। प्रारंभ से माना जा रहा था कि कांतिलाल भूरिया ही कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे और उनकी घोषणा दूसरी लिस्ट में हो चुकी थी। कांतिलाल भूरिया ने रतलाम से लगाकर अलीराजपुर तक बूथ स्तरीय सम्मेलन करना शुरू कर दिए हैं, कांग्रेस को एक्टिव करना शुरू कर दिया है और कांग्रेसी जो सम्मेलन किए जा रहे हैं उसके माध्यम से कांग्रेस धीरे धीरे चुनाव की ओर अग्रसर हो चुकी है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस देरी का कारण। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार जो हाईकमान से हमारे पास में जो सूत्र हमारे हैं वो खबर दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चुनाव में कहीं ना कहीं जयस को देख रही है। तो अपनी मात्र संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी विचार विमर्श कर रही है। तो वर्तमान में जो कैंडिडेट हैं उनका भी कहीं ना कहीं बायोडाटा खंगाल रही है। लेकिन सवाल वहीं के वहीं वापस आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर भाजपा जो 15 साल मध्य प्रदेश में शासन में रही वह झाबुआ में एक ऐसा नेता पैदा नहीं कर पाई या नहीं बना पाई जो इस लोकसभा चुनाव का जो 2019 का रण है उसमें कांतिलाल भूरिया को हरा सके या परास्त कर सके, जिस पर भाजपा हाईकमान विश्वास कर उसको टिकट दे सके। अब जो रणनीति भाजपा अपनाने जा रही है तो जयस का प्रत्याशी भी विचार विमर्श कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा में जो संस्थाएं हैं जो भाजपा में लीड रोल निभाती है, कहीं ना कहीं उनके जो पदाधिकारी हैं उनका विरोध है कि जयस और भाजपा की विचारधारा में कुछ डिफरेंस है और इसलिए अगर जयस का उम्मीदवार को सपोर्ट करती है या टिकट देती है तो भाजपा को झाबुआ जिले में नुकसान हो सकता है। इस पर भी एक विचार भाजपा कर रही है और यही कारण है जिसके कारण भाजपा को प्रत्याशी घोषित करने में काफ़ी देरी हो रही है। जहां तक हम बात करते हैं तो 22 तारीख से नाम निर्देशन पत्र दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। 23 तारीख को जैसा कि बताया जा रहा है कि कांतिलाल भूरिया अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे और इसमें हो सकता है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ भी झाबुआ आए और उस नाम निर्देशन पत्र में साथ में रहे। अभी तक की जहां तक रिपोर्ट है यह बताया जा रहा है कि कमलनाथ उस दिन यहां पर रहेंगे और खुद कांतिलाल भूरिया के साथ नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे। अब आज तारीख की बात करते हैं तो भाजपा के बाद 10 दिन हैं और ऐसे में कैंडिडेट का घोषित नहीं होना भाजपा के लिए काफ़ी परेशानी दिक्कत खड़ी कर सकता है। भले ही भाजपा के जो नेता हैं वे बात कर रहे हैं कि हमने
ग्रामीण लेवल पर बैठक शुरू कर दी है, बूथ लेवल पर हम बैठकें ले रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी कौन, इसका जवाब भाजपा के किसी नेता के पास नहीं है। उनका जवाब होता है कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होगा, लेकिन इस कमल के फूल के प्रत्याशी का नाम क्या होगा यह अभी उनके पास जवाब नहीं है। शाम तक बताया जा रहा है कि घोषणाएं हो सकती है नाम की, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वे बताते हैं कि भाजपा का प्रत्याशी कल या परसों तक घोषित होने की संभावना है। तो दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषण में आपका झाबुआ पोस्ट में आज इतना ही। आगे भी हमसे अपडेट के लिए बने रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।